वंदे मातरम। खबर महाराष्ट्र और गोवा में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सिंह। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे नासिक से होते हुए मालगांव पहुंचे, जहां उन्होंने नासिक जिले की कई विकास परियोजनाओं पर अहम बैठक की, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे के कई अहम फैसले भी लिए उन्होंने। इस बैठक के बाद सीएम शिंदे एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर येवला मार्ग से होते हुए औरंगाबाद के लिए रुख करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नासिक और मालेगांव के दौरे पर है। इगतपुरी के घोटी में सीएम का काफिला पहुंचने पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। नासिक और मालेगांव में शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे, विधायक दादा भुसे और सुहास कांदे के शिंदे गुट में शामिल हो जाने के बाद यहां के लोगों को शिंदे सरकार में विकास की संभावनाएं अधिक दिख रही हैं। तो मालगांव पहुंचे सीएम शिंदे, उनका जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सरकार बनने के बाद जब वो वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जोश था। अब लोगों का ये भी कहना है कि अब विकास तेजी के साथ होगा। स्वागत सत्कार करते हुए आप देख सकते हैं कि जब सीएम शिंदे पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अब ये उम्मीद है कि जब नई सरकार बनी है तो नया विकास क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वो एक सभा को भी संबोधित करने के लिए पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि पाटिल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या जानकारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मालेगांव में अब पहुंच चुके हैं और एक अहम बैठक आला अफसरों की हो रही है। प्रशासन के सारे अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। नासिक जिले में जो नई विकास की परियोजना है, इन योजनाओं के मंजूरी से लेकर और जितनी धनराशि सरकार की ओर से देना आवश्यक है, जितनी मांग की गई है, उन पर विचार विमर्श इस बैठक में हो रहा है। साथ ही मालेगांव जिले को एक अलग जिले का दर्जा मिले, इसलिए भी बात इस बैठक में उठाई गई है। और कुल मिलाकर नासिक और परिक्षेत्र के कई विकास की परियोजनाओं में अहम बैठक ये हो रही है और कई अच्छे नतीजे इस बैठक के परिणाम स्वरूप आने की संभावना है और लोगों की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि नासिक और मालेगांव में शिवसेना के जो सांसद हेमंत गोडसे विधायक हैं और सुहास कांदे ये शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, तो भी लोगों को ज्यादा विकास की उम्मीद है कि चलिए अब नई सरकार में ये लोग आए हैं तो नए तरीके से विकास होगा। कौन की वहां की समस्याएं हैं और क्योंकि आज की बैठक अहम है तो क्या उम्मीदें की जा रही हैं इस बैठक से? जी हाँ, जैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तब से सांसद हेमंत गोडसे, जो कि नासिक के सांसद है, नासिक में 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, दिंडोरी और नासिक। दिंडोरी में भारतीय जनता पार्टी की भारती पवार, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो वहां का जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही है। नासिक से हेमंत गोडसे एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं। नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से सुहास कांदे और खुद मालेगांव से शिवसेना के विधायक दादा भुसे एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं और अब नए मुख्यमंत्री के ओर से उनको अपने परिक्षेत्र के विकास में इससे पहले जो काम नहीं हो पा रहे थे, अब उन कामों का सुचारू रूप से कार्यान्वयन होने की उम्मीद अब इस बैठक के माध्यम से जताई जा रही है और काफी जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों को अपेक्षाएं हैं कि कुछ बड़ी डील विकास के संदर्भ में इस बैठक में हो सकती है। बिल्कुल। और रवि, कहा जा रहा था बैठक के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे, सभा के बारे में क्या जानकारी है? इस सभा में भी काफी बड़ी मात्रा में शिव सैनिक मौजूद है। नासिक में लगातार बारिश हो रही है और इसके बावजूद पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ पर मालेगांव में शिवसेना की सभा को संबोधित करने वाले हैं। जहां उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है, वही एकनाथ शिंदे के गुट में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिव सैनिक बड़ी मात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दे रही है और कुछ इस तरह से माहौल यहाँ बना हुआ है कि बस मानो एक नई शिवसेना की लहर पूरे जिले में दौड़ रवि, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे बुलडोजर पे फूलों की एक बहुत सारे फूल और उसके बाद बारिश हो रही है। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। ये उत्साह क्या कहता है? ये उत्साह विकास की एक नई उड़ान की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट ने सरकार बनाई है, विकास को लेकर जनता में काफी उत्साह है, जोश है और इस सरकार को, इन नेताओं को खूब समर्थन और लोगों का प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि पाटिल तमाम जानकारी के लिए। तो जब वहां पर सीएम पहुंचे तो फूल मालाओं से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। फिलहाल बैठक के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार नासिक दौरे पर हैं। राज्य में हो रही राजनीतिक गतिविधियों के चलते एनसीपी में कोई बगावत ना हो, इसीलिए एहतियातन कदम उठाते हुए शरद पवार राज्य में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नासिक में एनसीपी के दफ्तर में उन्होंने वार्ता परिषद कर बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में भारी बारिश से किसान मुसीबत में हैं और मंत्रिमंडल विस्तार न होने से राहत कार्य नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री स्वागत उत्सव में शामिल हो रहे हैं और प्रतिपक्ष नेता नुकसान का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में अगले चुनाव कब होंगे इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं चुनावों का अनुमान घोषित कर सकूं। नांदेड़ में विपक्ष के नेता अजित पवार माहौर पहुंचे, जहां उन्होंने कल एक किसान के आत्महत्या करने पर उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसान के परिजनों को दिलासा दिया और सरकार से मांग की कि सरकार किसानों को राहत दे। गोष्ट मला राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगायची, आम्ही दौरा करतोय तर त्या दौऱ्याबद्दल चर्चा करताय। माझं त्यांना सांगणं आहे की ती चर्चा करण्याच्या पेक्षा तुम्ही तुमचं काम करा, आम्हाला आमचं काम करू द्या। आज आपल्या माहूर तालुक्यामध्ये कालच एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली। आज मगाशी त्याची बायको आणि त्याचं छोटं बाळ छोटं मूल ते आणि त्याचा मेवणा म्हणजे त्या बायकोचा भाऊ हे तिघही आम्हाला भेटले, गावकरी पण भेटले। आम्ही सातत्याने सांगतोय आम्हाला ह्याच्यात राजकारण करायचं नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे। आज पाऊस पडून जाऊन इतके दिवस झाले तरी देखील पंचनामे झाले नाहीत। बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची किंवा शेतमजुरांची घरं पडलेली आहेत, त्याला तातडीने जी 5,000 रुपये मदत करायची असते ती मदत मिळालेली नाही। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार आज नांदेड़ के दौरे पर हैं। अजित पवार ने नांदेड़ जिले के माहौर में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। अजित पवार ने प्रभावित किसानों की पीड़ा भी सुनी और जिन इलाकों में पंचनामा नहीं हुआ है उसके लिए अधिकारियों को तुरंत पंचनामा बनाकर सरकार को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अजित पवार आज हाटगांव और अडपुर में हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में अजित पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, जहां पवार ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों का नियमों से बाहर जाकर उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो सरकार को कर्जा माफ करने के लिए भी अपील करेंगे। वहीं मौके पर एक किसान ने पवार के सामने अपना दर्द भी व्यक्त किया। नदीपर्यंत सर्व साधं संकट नाही, आम्ही पण 91 पासून राजकारणात आहे, परंतु अशा पद्धतीचं संकट फार क्वचित आलेलं आहे। हे आसमानी संकट आहे, त्याच्यामुळं सरकारला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्याला नेहमीचे नॉर्म्स बाजूला ठेवून हे अधिकारी काय करणार, जे नेहमीचे रेग्युलर नॉर्म्स आहेत SDRFचे नॉर्म्स आहेत त्या पद्धतीने करणार। आम्ही जसं मागच्या वेळेस SDRFचे नॉर्म बाजूला ठेवले आणि तिप्पट नॉर्म्स वाढवले आणि लोकांना मदत केली, तशी आपल्याला करावी लागेल। कारण आता त्याच्यामध्ये वापसा यायलाच 15 ऑगस्ट तरी उजाट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से खूब तैयारी की जा रही है। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी गई है। इसे लेकर संस्था की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नगरपालिका के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। औरंगाबाद शहर में 3 लाख तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ में हुए नुकसान की जानकारी ली। आपको बता दें कि हाल ही में नाजरा तालुका बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिससे वहां रह रहे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई दिनों तक गांव पानी में डूबा रहा, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति का नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ा। वहीं दौरे के दौरान नाना पटोले ने उचित मदद का आश्वासन भी दिया। दोन प्रश्न असे आहेत की आता अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात राज्याच्या शेती पिकाचं नुकसान झालेलं आहे। 10.5 लाख हेक्टर आता अंदाज आपण बांधतो, त्याच्या पलीकडेही हे नुकसान जाणार आहे राज्यभरात। चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 22-23 हजार हेक्टर जमीन ही पाण्याखाली आलेली आहे आणि त्याच्या शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, अनेक घरं पडलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये राज्याचं सरकार दोन लोकांचं जे आहे, या संविधानिक सरकार आहे, ते निर्णय घेऊ शकत नाही। ते स्वतःच्याच मस्तीमध्ये गुल आहेत आणि एकीकडे तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करते। आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की आत्महत्या कोणी करू नका। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादी शहीदी सप्ताह के बीच नक्सलियों के समर्थन में बैनर लगाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि देर रात को डमराचा इलाके में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही कहा कि नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी दिवस मनाते हैं और इस दौरान नक्सली स्मारक का निर्माण के साथ सरकारी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करते हैं। मंचरथ और मजल गांव तालुका से 11 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। गोदावरी नदी के किनारे बसे इन गांवों में करीब 4000 की आबादी रही है। ऐतिहासिक वास्तुकला के कारण गांव को तीर्थ क्षेत्र विकास का दर्जा मिला है और दक्षिण प्रयाग लक्ष्मी ज्ञान विक्रम के मंदिर इस तीरावर्ती में बने हुए हैं। यहाँ अनेक जिलों से लोग बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं, लेकिन इस गांव तक पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं होने से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर यहां से आना जाना पड़ता है। इसीलिए स्थानीय ग्रामीण लोग 19,000 क्यूसेक की रफ्तार से छोड़े गए पानी के खिलाफ पानी में उतरकर धरना दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में गर्भवती महिला ने एक पेड़ के नीचे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आपको बता दें कि मजदूरी करने निकली महिला के मजदूरी करते समय अचानक से पेट में दर्द हुआ था। इसके बाद एक पेड़ की शरण लेने पर महिला ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय महिलाओं ने निजी डॉक्टरों को बुलाया। इसके बाद नगर निगम प्रशासन को खबर देकर गाड़ी समेत चिकित्सा कर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। बुल्ढाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की 21 बाइक के साथ 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि मलकापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की होंडा साइन बाइक बरामद की। पूछताछ में बाइक सवार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में चोरी की बाइक होने की बात सामने आई। पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो चोरी का गिरोह पूरा उसके सामने आया। बाइक चोरों की शिनाख्त पर 21 बाइक जब्त करने के साथ 6 चोरों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बरामद बाइक की कीमत 12,60,000 रुपए बताई जा रही है। तो 21 बाइक के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये जितनी भी बाइक आप खड़ी देख रही हैं, 21 करीब बाइक हैं और ये जो 6 लोग आप देख रहे हैं, ये बाकायदा कहीं भी जहां पर भी बाइक खड़ी रहती थी वहां पर जाते थे और बड़े शातराना तरीके से बाइक को चुरा लिया करते थे और उसके बाद बेच दिया करते थे। ये पूरा एक गैंग था और इसी गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस चेकिंग कर रही थी और एक बिना नंबर प्लेट की जब होंडा साइन बाइक को पकड़ा, पूछताछ की तो बाइक सवार कुछ बता नहीं पाया। उसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि एक पूरा गिरोह है। इन 6 लोगों को पकड़ा है और 21 बाइक जिसकी कीमत 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
फिर्यादी राम विजय राउत रेनार मलकापूर इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी थी पुलिस स्टेशन मध्ये की इनकी मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक MH30 AG 832 वो चोरी हुई थी। हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों में मलकापुर शहर और पूरे बुल्ढाना में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इसलिए पुलिस स्टेशन मलकापुर शहर ने एक स्पेशल पथक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसको ढूंढने के लिए बनाया। उस पथक ने 2 चोर आकाश रहनार कुड़ा आणि रामशंकर मनोहर रहनार कुड़ा उन दोनों को निष्पन्न किया। उनके पास से मोटरसाइकिल निकली। उसके बाद उनकी और पूछताछ की गई तो एक बड़ा गैंग सामने आया